स्टूडेंट्स बात करते हैं अबाउट द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार और फॉरफीचर की एंट्री के बारे में बात करेंगे। ये शेयर फॉरफीट के तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट होता है, और साथ के साथ एक और अकाउंट क्रेडिट होता है जिसका नाम है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल में आता है शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू, यानी जितना पैसा शेयर्स का मांगा गया है, जितने शेयर्स फॉरफीट की है वो मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ये कॉल्ड अप वैल्यू जो होती है शेयर की, ये फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकती है अगर शेयर फुली कॉल्ड अप है तो, यानी शेयर को आखिरी कॉल करने के बाद फॉरफीट किया गया है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर शेयर फुली कॉल्ड अप है तभी कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होगी। इसका मतलब यही होता है कि शेयर को आखिरी कॉल करने के बाद ही फॉरफीट किया गया है, और ये जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं हो। फुली कॉल्ड अप नहीं होने का मतलब अभी भी कोई कॉल करनी बाकी रह गई होगी जब शेयर फॉरफीट किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो आखिरी कॉल करनी बाकी रह गई है, या फिर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, या उसके अलावा एक से ज़्यादा कॉल्स भी हो सकती हैं जो भी करनी रह गई हो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, पूरा पैसा कॉल्ड ही ना किया गया हो। क्लियर स्टूडेंट्स? अब कॉल्स इन अरियर में जो जो इंस्टॉलमेंट्स आपको नहीं मिली हैं सबके अमाउंट जोड़ के आपको यहाँ लिखने हैं। सपोज आपको शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका टोटल अमाउंट था सपोज 100 शेयर थे और ₹3 था तो 300 इसका, 100 शेयर से ₹2 इसका था तो 200 इसका, दोनों को ऐड करके इकट्ठा यही लिख दिया जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। तो जो जो इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिली हैं उनका सारा अमाउंट, क्यूमुलेटिव अमाउंट कॉल्स इन अरियर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जितना इंस्टॉलमेंट्स आपको मिल चुकी है उनका पैसा आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एप्लीकेशन मिल चुकी है तो एप्लीकेशन का अमाउंट, और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल चुकी है तो दोनों का अमाउंट जोड़ के आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो पैसा जो आपने नहीं, मतलब कंपनी ने कॉल्ड किया था वो, यहाँ पर वो पैसा जो नहीं मिला, नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स, और यहाँ पर वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया था, यानी पेड बाय शेयर होल्डर्स। इस तरह से बनाई जाती है एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन द कॉल्स इन अरियर अकाउंट्स इज ओपन। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लीजिए कि फॉरफीचर की एंट्री हम कैसे बनाएंगे। परम के पास 400 शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू है ₹10। इन पे कंपनी ₹2 एप्लीकेशन पे ले रही थी, ₹3 अलॉटमेंट पे ले रही थी, ₹3 ही फर्स्ट कॉल पे और ₹2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ले रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन केस 1 परम ने एप्लीकेशन तो दे दिया मगर वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया, और उसके जो शेयर्स हैं इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफीट कर लिए गए बिफोर मेकिंग द कॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जब हम परम के शेयर फॉरफीट करने की जर्नल एंट्री बनाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, आप पूरा नाम लिखिएगा। कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, आप पूरा नाम लिखिएगा, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके अमाउंट कैसे आएंगे? 400 इंटू 5 जितना पैसा मांगा है वो शेयर कैपिटल में, 400 इंटू 3 जो नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर में, और 400 इंटू 2 जो मिल चुका है वो शेयर फॉरफीचर में। ठीक है स्टूडेंट्स, सिचुएशन 2 में परम ने एप्लीकेशन दे दिया मगर अलॉटमेंट नहीं दे पाया,
और जब वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया उसके बाद उसका शेयर फॉरफिट किया गया, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई जो कि ₹2 पर शेयर थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे में फॉरफिचर की एंट्री कैसे बनेगी वो भी देख लीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करिए, कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट करिए, शेयर फॉरफिचर अकाउंट को भी क्रेडिट करिए। अब जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वो होगा विद ₹8 पर शेयर, जितना पैसा कंपनी कॉल्ड कर चुकी है। 400 इंटू 8 होता है 200। जितना पैसा नहीं मिला फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का दोनों का अमाउंट जोड़ के हो गया 6, और 400 इंटू 6 होता है 2400। जितना मिल चुका है सिर्फ एप्लीकेशन का वो आएगा शेयर फॉरफिचर में 400 इंटू 2। दिस वॉज सिचुएशन 2। नाउ कम टू सिचुएशन 3। पर हमने ₹2 एप्लीकेशन के भी दे दिए, ₹3 अलॉटमेंट के भी दे दिए, मगर ₹2 फर्स्ट कॉल के और ₹3 फर्स्ट कॉल के और ₹2 फाइनल कॉल के नहीं पे कर पाया, और उसके बाद उसका शेयर फॉरफिट हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये जो थर्ड सिचुएशन है यहाँ पर शेयर फुली कॉल्ड अप है, क्योंकि यहाँ पर शेयर को आखिरी कॉल करने के बाद फॉरफिट किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं था, यहाँ ₹5 पर शेयर कॉल्ड अप था, यहाँ पर ₹8 पर शेयर कॉल्ड अप था। सिर्फ यहीं पे शेयर फुली कॉल्ड अप है क्योंकि यहाँ कंपनी एंटायर फेस वैल्यू कॉल कर चुकी है। आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करिए, शेयर फॉरफिचर अकाउंट को क्रेडिट करिए। 400 इंटू 10 पूरा पैसा कंपनी मांग चुकी है, 4000 वो शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करिए। 400 इंटू 5 ये वाले जो नहीं मिले हैं उसे कॉल्स इन एरियर में लिखिए, और 400 इंटू 5 जो मिल चुके हैं उसे शेयर फॉरफिचर में क्रेडिट करिए। इस तरह से ये एंट्रीज बनाई जाती हैं फॉर द फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में अच्छी तरह से? ये फॉरफिचर की एंट्री तब बनाई गई है जब हमने या कंपनी ने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया था इन इट्स बुक्स।